डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस को कैसे आपने रन करना है। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हम अभी फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्रॉम द लिटरेचर ना। हमारे पास कंस्ट्रक्ट मौजूद है लेकिन हमारे पास उसके फैक्टर्स मौजूद नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो थेरीज़ होती हैं, जैसे सेल्फ एफिकेसी या उसकी कोई थेरी देखें तो उसके फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, सोशल इंटेलिजेंस की बात करें, कोई भी कंस्ट्रक्ट जिसके थ्योरी में फैक्टर्स मौजूद हैं तो वो आसानी होती है कि उससे हम एक क्वेश्चनर डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंस्ट्रक्ट मौजूद है यानी मेन वेरिएबल मौजूद है लेकिन हमारे पास उसके फैक्टर्स नहीं है और फर्स्ट टाइम हम उसके फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिटरेचर से उस वेरिएबल से रिलेटेड आइटम्स बनाएंगे। जैसे हम एक किसी टूल की आइटम्स बनाते हैं और उसको रेट करेंगे लिकट स्केल के ऊपर ना 1 to 5। तो हमें फिर उसके ऊपर डेटा लेना है। सबसे पहले पायलटिंग करनी है। पायलटिंग के लिए नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है कि हर आइटम के अगेंस्ट 20 रिस्पोंडेंट होने चाहिए और मिनिमम अगर रिस्पोंडेंट थोड़े हैं तो मिनिमम 5 ज़रूर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 स्टेटमेंट्स हैं तो आप 50 से ज़रूर डाटा लें, ठीक है। और अगर आपकी इसी तरह स्टेटमेंट बढ़ती जाएंगी तो आपका डेटा बढ़ता जाएगा। हम चाहते ये हैं कि हम उन आइटम्स को उनके ऊपर पायलट करके फिर उनमें से फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करें, एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेटा है आपके सामने, 12 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट है और क्वेश्चन नंबर 12 12 स्टेटमेंट्स हैं। और ये सारे जो है ना ये हमारे पास इनसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि इस डेटा 300 के ऊपर ये डेटा है तो इसमें से फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। एनालाइज पे जाएं और डायमेंशन रिडक्शन पे जाके फैक्टर को क्लिक कर दें। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने ये जो फैक्टर्स हैं सारे जो 12 हैं इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें। जैसे ये है इसको कंट्रोल ए करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और इसको यहाँ पे वेरिएबल बॉक्स में सेंड कर दें। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव में जाके इनिशियल सोल्यूशन को टिक लगाना है और कैम्यू एंड बार्टलेट टेस्ट को टिक लगाना है। ये बेसिकली सैंपल की एडुकेसी चेक करने के लिए होगा कि जितना सैंपल आपने लिया है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए एडुकेट है कि नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे और स्क्री प्लॉट और अनरोटेटेड फैक्टर सोल्यूशन को टिक लगाएंगे और साथ के साथ यहाँ से आप प्रिंसिपल कंपोनेंट जो एनालिसिस है उसको चूज करेंगे। बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज इसमें आप 1 सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। रोटेशन में आप वेरीमैक्स रोटेशन को सिलेक्ट करेंगे और रोटेटेड सोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शंस में आप सॉर्टेड बाय साइज और सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए ये जो आपके पास फाइंडिंग्स आई है ना, इसमें सबसे पहला टेबल तो ये बता रहा है सैंपल एडिक्वेसी है कि नहीं है। तो 0.682 ज़ाहिर है ये 1 के करीब करीब जितना जाएगा उतनी ही एडिक्वेसी बढ़ती जाएगी, तो ये एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है। 0.5 से ऊपर एक्सेप्टेबल होता है, 0.7 से ऊपर तो बहुत अच्छा सैंपल आपका एडुकेट होता है। सेकेंडली इसमें 0.00 ये शो कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंट भी है। तो इसका मतलब सैंपल जो है हमारा 300 वो एडुकेट है फॉर 12 आइटम्स ना। 12 आइटम्स का आप देखें तकरीबन वो 20 और अबव जो है ना वो रिस्पोंडेंट बन जाते हैं पर आइटम के। सेकंड टेबल है जी कम्युनैलिटीज़ का, और कम्युनैलिटीज़ में ये बताया जा रहा है कि Q1 से Q12 तक एक्सट्रैक्शन कितनी है ना। अब 0.784 ये बता रहा है कि जो Q1 है यानी आइटम नंबर 1 है वो उसका वेरिएंस कितना है टोटल जो आइटम्स एक्सट्रैक्ट होंगे, यानी जो जितने आइटम एक्सट्रैक्ट होंगे इस डेटा से उनके अंदर Q1 का यानी आइटम 1 का वेरिएंस कितना है उन आइटम्स के अंदर ना जो एक्सट्रैक्ट होंगे। इसी तरह बाकियों का भी ये लिखा हुआ है। 0.3 से नीचे वालों को हम नॉर्मली शामिल नहीं करते, जैसे कि ये 0.245 या 0.352 है। इसका मतलब है कि ये बहुत कम इनका वेरिएंस है जो आइटम्स जो फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे। अच्छा, दूसरा टेबल है वो ये शो कर रहा है कि ये कंपोनेंट्स हैं 12 और इनिशियल आइगन वैल्यूज जो जैसे कि हमने 1 रखी हुई थी, तो आप देखें कि 4 फैक्टर्स के बाद 1 से कम वैल्यू है तो ये सारे हम रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ से ये शो हो रहा है कि 4 फैक्टर्स जो हैं पॉसिबली इस डेटा में से निकल के आएंगे। तो चूंकि आइगन वैल्यू 2.32, 2.2, 2.09 और 1.1 है। और फर्दर हम देखते हैं कि ये जो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस है इसका क्या मतलब है। जो पहला कंपोनेंट है 1 उसमें 19.434 का मतलब है कि
19.43% ये जो कंपोनेंट वन है वो उसका वेरिएंस है तमाम आइटम्स के ऊपर जो कि डाटा के अंदर मौजूद थी। और अगर हम इनका कम्युलेटिव वेरिएंस देखें तो इन चार कंपोनेंट्स का कम्युलेटिव वेरिएंस क्या है, 64.584%। ठीक है, तो यानी ये चारों कंपोनेंट जो हैं तमाम आइटम्स के अंदर जो वेरिएंस रखते हैं वो 64.584 है। नॉर्मली 50 से ऊपर एक्सेप्टेबल होता है ये कम्युलेटिव वेरिएंस, अगर 60 से ऊपर हो तो गुड है और 70 से ऊपर हो तो बेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसको हमने रोटेट करके देखा तो अगेन चार वेरिएबल ही हमारे सामने नज़र आते हैं, ये चार फैक्टर्स ही हमें नज़र आते हैं। ठीक है, स्क्री प्लॉट हमें ये बताता है कि जहाँ जहाँ ट्विस्ट है ना, यहाँ ये देखिए पहली जो यहाँ से टॉप से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, तो ये एक वेरिएबल हो गया। फिर यहाँ पे नीचे से फिर ट्विस्ट आता है, दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल, फिर चौथा वेरिएबल, और उसके बाद आप देखें तो यानी ये फिर एक लंबी सी लाइन एक जैसी तकरीबन आ जाती है। तो चार वेरिएबल इस स्क्री प्लॉट में भी हमें नज़र आते हैं। अच्छा, इसके बाद कंपोनेंट मैट्रिक्स है। कंपोनेंट मैट्रिक्स ये बता रहा है कि ये जो लोडिंग है आइटम 2 की, आइटम 1 की अक्रॉस कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब है फैक्टर्स ना, यानी वो जो एक मेन वेरिएबल जिसको आप सेल्फ एफिकेसी कहते हैं उसके इसने चार कंपोनेंट फॉर एग्जांपल निकाल के दिए 1 2 3 4, और ये आइटम है जो कि इसके इनके क्रॉस लोड हुए हैं। लोड होने का मतलब ये होता है जी कि ये Q2 फॉर एग्जांपल 0.684 शो कर रहा है कंपोनेंट 1 के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसका कोरिलेशन Q2 का एक आइटम का कोरिलेशन एक फैक्टर के साथ वो 68% है। ठीक है, और फिर इसी तरह Q2 का फैक्टर 2 के साथ 0.254 है, Q2 का कोरिलेशन फैक्टर 3 के साथ 0.4433 है। यानी एक साइड पे फैक्टर्स हैं, आइटम्स हैं जो हमने लिखे थे, और दूसरी साइड पे फैक्टर्स जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं। और ये जो लोडिंग है ये एक्चुअली कोरिलेशन है आइटम्स का फैक्टर्स के साथ। अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा आइटम किस फैक्टर में लोड हो रहा है, क्योंकि इसमें Q2 जो है वो 3 फैक्टर्स के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो हम इसको रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद देखते हैं। ये देखिए रोटेटेड जो कंपोनेंट मैट्रिक्स है, अब बड़ा क्लैरिटी के साथ Q1 जो है वो फैक्टर 1 में लोड हो रहा है, यानी उसके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा है। Q3 Q1 में लोड हो रहा है, Q2 भी Q1 में लोड हो रहा है, Q5 4 और 6 जो हैं वो फैक्टर 2 में लोड हो रहे हैं। और इसी तरह Q7 देखें तो Q7 और Q8 और Q9 जो है फैक्टर 3 में लोड हो रहे हैं। और जो फैक्टर 4 है उसमें आप देखें तो Q10 12 और 11 ये फैक्टर 4 में लोड हो रहे हैं। अच्छा, अगर कोई फैक्टर कोई आइटम यानी कोई एक आइटम एक से ज़्यादा फैक्टर्स में लोड हो रही हो या कंपोनेंट्स में लोड हो रही हो, तो हमने ये देखना है कि किसके साथ उसका ज़्यादा रिलेशनशिप है, उसको आप उसमें इंक्लूड कर लें। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 6 यानी आइटम नंबर 6 जो है वो फैक्टर 2 में ज़्यादा कोरिलेट कर रही है और फैक्टर 4 में वो कम कोरिलेट कर रही है, तो हम फैक्टर 2 में उसको शामिल करेंगे। ठीक है, अब ये जो आइटम्स हैं, 3 आइटम्स फैक्टर 1 में है, फिर 3 आइटम्स फैक्टर 2 में है, और 3 आइटम्स फैक्टर 3 में है, और 3 ही आइटम्स फैक्टर 4 में है। तो इनको हम कोई नाम देंगे। जाहिर है जो उन आइटम्स के अंदर से हमें मेन एक बात नज़र आ रही होगी, मेन एक कोड नज़र आ रहा होगा, उसको हम फैक्टर का नाम दे देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव साइन जो है ना जी जो आ रहा है किसी जगह पे, ये एक्चुअली चूंकि कोरिलेशन है तो उसमें माइनस हो सकता है। जब आप वेरिएंस निकालना चाहेंगे यानी किसी भी स्टेटमेंट का किसी फैक्टर का वेरिएंस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके हम वेरिएंस फिर बताएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।